अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। व्यूअर्स, क्या आप लोग जानते हैं कि जनवरी कभी भी हमेशा से साल का पहला महीना नहीं था। और बहुत से मुल्क ऐसे थे, बहुत से इलाके ऐसे थे जहाँ पे 25 मार्च को साल का पहला दिन कंसिडर किया जाता था। और बहुत सी जगह ऐसी थी जहाँ पर 25 दिसंबर जो है वो साल का पहला दिन होता था। और आखिर कब इस जनवरी को साल का पहला महीना बनाया गया और 1 जनवरी साल का पहला दिन कैसे कंसिडर हुआ, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे इस हिस्ट्री के बारे में कुछ। व्यूअर्स, एक रोमन किंग था जिसका नाम था नोमा पॉम्पलस। इसके दौर में जनवरी को साल का पहला महीना कंसिडर किया गया। इसने रोमन कैलेंडर को उठाया और उसको इसने रिवाइज किया। और उसके बाद जनवरी जो कि साल का 11वां महीना कंसिडर होता था, उसको 11वें महीने से डायरेक्ट पहले महीने पे ले आया। और जनाब इसके बाद जो है वो इस कैलेंडर को फॉलो किया जाता रहा। और इसने जनवरी को जो नाम जनवरी दिया, वो एक रोमन देवता था जिसका नाम जेनस था, और उसके नाम पर इसको जनवरी का नाम दिया गया। एंड व्यूअर्स, ये जो जेनस था ये जंगो जदल का देवता था। जब भी जंग होती तो इस देवता की पूजा की जाती थी। एंड व्यूअर्स, इसके जो है वो दो सर थे और ये बैक वक्त आगे भी और पीछे भी देख सकता था। और रोमन्स का ये मानना था कि इंसान भी बिल्कुल इसी तरह अपने पास्ट और अपने फ्यूचर के बारे में एक साथ जान सकता है। व्यूअर्स, जब भी रोमन्स कोई नया काम करने लगते तो नया काम शुरू करने से पहले वो जेनस के सामने जो है वो मन्नत चढ़ाते। और उनका ये मानना था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम जो भी नया काम शुरू कर रहे हैं उसमें हमें डेफिनेटली जो है वो कामयाबी मिलेगी। व्यूअर्स, इस कैलेंडर को बहुत साल तक जो है वो फॉलो किया जाता रहा। व्यूअर्स, 46 सेंचुरी में एक और रोमन किंग था जिसका नाम था जूलियस सीजर। उसने जनवरी में एक दिन का और इजाफा किया, यानी कि उससे पहले जनवरी जो है वो 30 डेज पर मुश्तमिल था। और उसने इसको 30 डेज से 31 तक इसका जो है वो ड्यूरेशन ले गया, यानी कि जनवरी की जो है उसमें एक दिन का इजाफा हो गया और 30 जनवरी की बजाय अब 31 जनवरी तक जो है वो जनवरी के दिन कंसीडर होने लगे। व्यूअर्स, इसका जो कैलेंडर था, इसको जूलियन कैलेंडर के नाम से बहुत लंबे अरसे तक फॉलो किया जाता रहा, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी खामी थी कि ये लीप ईयर के हवाले से कुछ नहीं बताता था। और इस एक कमी की वजह से बहुत सारी मुश्किलात का और प्रॉब्लम्स का जो है वो लोगों को सामना करना पड़ा। व्यूअर्स, 1582 में पॉप ग्रेगरी 13 ने इसको दोबारा से रिवाइज किया और इसमें जो खामियां थी, जो कमियां थी, उनको पूरा किया, यानी कि जो लीप ईयर की एक प्रॉब्लम थी उसको ओवरकम किया। और उसके बाद ये कैलेंडर कहलाया ग्रेगोरियन कैलेंडर। एंड व्यूअर्स, इसमें 1 जनवरी जो है वो साल का पहला दिन कंसीडर हुआ और इसको साल का पहले दिन का एजाज जो है वो मिला। व्यूअर्स, बहुत लंबे टाइम तक इस कैलेंडर को जो है वो फॉलो नहीं किया गया। इसको जो ठीक से फॉलो किया गया वो किया गया 17th सेंचुरी में। और आपको बहुत मजे की बात बताऊं कि 1752 तक, जनाब इस दौर तक ब्रिटिश और जो अमेरिकन कॉलोनीज थी वहां पर साल का जो पहला दिन था वो 25 मार्च कंसीडर किया जाता था। आखिर 17th सेंचुरी के बाद इस ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है इसको फॉलो किया जाता रहा। व्यूअर्स, इसको चाइना ने एक्सेप्ट किया 1912 में, यानी कि एक सदी पहले। और आज भी दुनिया में बहुत से ऐसे ममालिक हैं, दुनिया में बहुत से ऐसे मकाम हैं, ऐसी जगह हैं जहां पर आज भी जनवरी साल का पहला दिन कंसिडर नहीं होता। और इसकी एक लिविंग एग्जाम्पल जो है वो है इथोपिया, जहां पर जनाब जो साल का पहला महीना है वो सितंबर कंसिडर किया जाता है और सितंबर में उनका जो साल है वो सितंबर में स्टार्ट होता है। व्यूअर्स, ये तो थी एक न्यू ईयर के हवाले से छोटी सी वीडियो और एक बहुत ही इन्फॉर्मेशन, मजेदार इन्फॉर्मेशन। और इस वीडियो का अब अख्ताम करते हैं और आपसे इजाजत चाहते हैं, लेकिन जाने से पहले आप तमाम लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी न्यू ईयर, नया साल बहुत बहुत मुबारक हो और ढेर सारी दुआएं आप लोगों के लिए। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।